हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान सीईटी 2024 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। यह आवेदन जो कि 9 अगस्त 2024 से शुरू हुए हैं और 7 सितंबर 2024 तक चलेंगे। साथियों, मेरे राजस्थान सीईटी 2024 में 3 बड़े बदलाव किए गए। आइए जानते हैं कि राजस्थान सीईटी 2024 में 3 बड़े बदलाव कौन कौन से किए गए हैं। साथ ही साथ जानेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और क्या है राजस्थान सीईटी 2024 की इस बार की रणनीति। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 ग्रेजुएशन लेवल भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in से भरे जा सकते हैं। साथियों, मेरे ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर 2024 तक कर सकते हैं। इस भर्ती यानी कि राजस्थान सीईटी 2024 का एग्ज़ाम 21, 22, 25 और 26 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के तहत 11 भर्तियों के लिए यह कॉमन टेस्ट होगा। इनमें इस भर्ती के तहत प्लाटून कमांडर, जेलर, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट, ग्रेड डूडू, जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी, जिलेदार, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि वीडीओ, सुपरवाइजर मेल एंड फीमेल, तहसील रेवेन्यू अकाउंटिंग के पद भरे जाएंगे। आइए जानते हैं 3 बड़े बदलाव क्या किए गए हैं। सीईटी परीक्षा में इस बार से कई नियमों में बदलाव दिया गया है। पहली बार इस पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। पहला बड़ा बदलाव यह है कि राजस्थान सीईटी 2023 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ऐसा प्रदेश में किसी भी पात्रता परीक्षा में पहली बार हुआ है। इससे पहले किसी भी पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। रीट, पीटीईटी, बीएसटीसी, सेट, नेट आदि किसी भी पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यह एक पात्रता परीक्षा है जो कि 11 भर्ती परीक्षाओं के लिए है। और मेरे प्यारे साथियों, इसमें पहली बार नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है, यानी कि सीईटी 2024 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। दूसरा है, इस बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में हर सवाल के 4 की जगह 5 विकल्प दिए जाएंगे। पहले 4 ऑप्शन आते थे, ए, बी, सी और डी। इस बार 5 विकल्प आएंगे, ए, बी, सी, डी और ई। साथियों, मेरे अभ्यर्थियों को किसी सवाल का जवाब नहीं देने की स्थिति में 5वें विकल्प को भरना जरूरी होगा। किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काट दिया जाएगा। ये दूसरा बदलाव है। तीसरा बदलाव क्या है कि अब सीईटी में 40% अंक यानी कि 40% अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी सरकारी सेवाओं के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। साथियों, मेरे राजस्थान सीईटी में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 40%, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आपके 40% और एससी एसटी में 35% से कम अंक आते हैं तो आप विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अभी तक विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में उपलब्ध वैकेंसी के 15 गुना उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता था। राजस्थान सीईटी में 15 गुना अभ्यर्थी लेने के प्रावधान से लाखों बेरोजगार उम्मीदवार भर्ती से वंचित रह रहे थे। अभी तक किसी भी भर्ती में 15 गुना उम्मीदवारों से ही आवेदन मांगे जाते रहे और उन्हें ही बार बार अन्य भर्तियों में भी मौका मिलता रहा। सीईटी परीक्षा में 40% अंक से पास होने का नियम आने से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को काफ़ी राहत मिलेगी। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी इसके लिए काफ़ी समय से मांग कर रहे थे। एससी एसटी के अभ्यर्थियों को इसमें 5% की छूट दी गई है। साथियों, मेरे योग्यता की बात करें तो सीईटी 2024 के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है। जो कैंडिडेट ग्रेजुएट है यानी कि जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर रखी है, वही कैंडिडेट राजस्थान सीईटी 2024 में आवेदन कर सकता है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। आयु की गणना
1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईबीसी और सीएल कैटेगरी के लिए 600 रुपये रखी गई है। बीसी, ईवीएस, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फीमेल के लिए 400 रुपये रखी गई है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और परीक्षा में 3 घंटे का समय मिलेगा। साथियों मेरे, राजस्थान सीईटी 2024 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी एक बार दिए गए जो बदलाव है उनके बारे में ज़रूर जानें कि कौन कौन से बदलाव इस बार हुए हैं। उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें और जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स के साथ। समय समय पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.gov.in का अवलोकन करते रहें। और साथियों मेरे, किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट्स देखते रहें। आपको दिए गए अपडेट्स, जो भी अपडेट्स आएंगे उनके बारे में सूचनाएं मिलती रहेंगी। जुड़े रहें और बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।